मिला और क्या चाहिए, प्यार में दादियों के समा जाइए, प्यारा बाबा मिला और क्या चाहिए। भाग्य से दैवी परिवार प्यारा मिला, भाग्य से दैवी परिवार प्यारा मिला। अब तो दुनिया से कुछ भी नहीं चाहिए, अब तो दुनिया से कुछ भी नहीं चाहिए, प्यारा बाबा मिला और क्या चाहिए। वो निराकार आकार साकार का प्यार सब दादियाँ हम पे बरसा रही। प्रभु मिलन की लगन में मगन देख कर दिल ही दिल दादियाँ कितनी हर्षा रही। तपती जलती हुई राहों को छोड़कर शीतल शीतल से आंचल में आ जाइए, अब तो दुनिया से कुछ भी नहीं चाहिए, प्यारा बाबा मिला और क्या चाहिए। ओम शांति। बाबा गुड मॉर्निंग। आज 14 फरवरी 2021 बाबा के महावाक्य हैं। अव्यक्त बाप दादा, रिवाइज कोर्स 2/11/1987 87 में बाबा ने मुरली चलाई थी। सार में बाबा ने कहा, 100 परिवर्तन का आधार सच्चे दिल की महसूसता। आज विश्व परिवर्तक, विश्व कल्याणकारी बाप दादा अपने स्नेही सहयोगी विश्व परिवर्तक बच्चों को देख रहे हैं। हर एक स्व परिवर्तन द्वारा विश्व परिवर्तन करने की सेवा में लगे हुए हैं। सभी के मन में एक ही उमंग उत्साह है कि इस विश्व को परिवर्तन करना ही है और निश्चय भी है कि परिवर्तन होना ही है, अथवा ये कहें कि परिवर्तन हुआ ही पड़ा है। सिर्फ निमित्त बाप दादा के सहयोगी सहज योगी बन वर्तमान और भविष्य श्रेष्ठ बना रहे हैं। आज बाप दादा चारों ओर के निमित्त विश्व परिवर्तक बच्चों को देखते हुए एक विशेष बात देख रहे थे। हैं सभी एक ही कार्य के निमित्त, लक्ष्य भी सभी का स्व परिवर्तन और विश्व परिवर्तन ही है। लेकिन स्व परिवर्तन व विश्व परिवर्तन के निमित्त होते हुए भी नंबरवार क्यों? कोई बच्चे स्व परिवर्तन बहुत सहज और शीघ्र कर लेते और कोई अभी अभी परिवर्तन का संकल्प करेंगे, लेकिन स्वयं के संस्कार व माया के प्रकृति द्वारा आने वाली परिस्थितियाँ व ब्राह्मण परिवार द्वारा चुकतू होने वाले हिसाब किताब श्रेष्ठ परिवर्तन के उमंग को कमज़ोर कर देते हैं। और कई बच्चे परिवर्तन करने की हिम्मत में कमज़ोर हैं। जहाँ हिम्मत नहीं वहाँ उमंग उत्साह नहीं। और स्व परिवर्तन के बिना विश्व परिवर्तन के कार्य में दिल पसंद सफलता नहीं होती, क्योंकि ये अलौकिक ईश्वरीय सेवा एक ही समय पर 3 प्रकार के सेवा की सिद्धि है। वो 3 प्रकार की सेवा साथ साथ कौन सी है? एक है वृत्ति, दूसरा वाइब्रेशन, तीसरा वाणी। जैसे अंदर के विचार चलते वृत्ति मना, अंदर के विचार चलना, उसके आधार पे वाइब्रेशन फैलना। तो जब हम अंदर जो सोच रहे हैं वो वाइब्रेशन बन रहा है, वाइब्रेशन से जो अंदर का चिंतन है वो मुख से हम वर्णन कर रहे हैं। तो एक साथ 3 सेवा, वृत्ति, दूसरा वाइब्रेशन और तीसरा वाणी।
तीनों ही शक्तिशाली निमित्त निर्माण और निस्वार्थ इस आधार से है, तब दिल पसंद सफलता होती है। नहीं तो सेवा तो होती है, अपने को व दूसरों को थोड़े समय के लिए सेवा की सफलता से खुश तो कर लेते हैं, लेकिन दिल पसंद सफलता जो बाप दादा कहते हैं वो नहीं होती है। बाप दादा भी बच्चों की खुशी में खुश हो जाते हैं, लेकिन दिलाराम के दिल पर यथाशक्ति रिजल्ट नोट ज़रूर होती रहती। शाबाश शाबाश ज़रूर कहेंगे, क्योंकि बाप की हर बच्चे के ऊपर सदा वरदान की दृष्टि और वृत्ति रहती है कि ये बच्चे आज नहीं तो कल सिद्धि स्वरूप बनने ही है। लेकिन वरदाता के साथ साथ शिक्षक भी हैं, इसलिए आगे के लिए अटेंशन भी दिलाते हैं। तो आज बाप दादा विश्व परिवर्तन के कार्य की और विश्व परिवर्तक बच्चों की रिजल्ट को देख रहे थे। वृद्धि हो रही है, आवाज़ चारों ओर फैल रहा है, प्रत्यक्षता का पर्दा खुलने का भी आरंभ हो गया है। चारों ओर की आत्माओं में अभी इच्छा उत्पन्न हो रही है कि नज़दीक जाकर देखें। सुनी सुनाई बातें अभी देखने के परिवर्तन में बदल रही है। यह सब परिवर्तन हो रहा है, फिर भी ड्रामानुसार अभी तक बाप और कुछ निमित्त बनी हुई श्रेष्ठ आत्माओं के शक्तिशाली प्रभाव का परिणाम ये दिखाई दे रहा है। अगर मेजॉरिटी इस विधि से सिद्धि को प्राप्त करें तो बहुत जल्दी सर्व ब्राह्मण सिद्धि स्वरूप में प्रत्यक्ष हो जाएंगे। बाप दादा देख रहे थे, दिल पसंद, लोक पसंद, बाप पसंद सफलता का आधार स्व परिवर्तन की अभी कमी है। और स्व परिवर्तन की कमी क्यों है? उसका मूल आधार एक विशेष शक्ति की कमी है। वो विशेष शक्ति है महसूसता की शक्ति, क्योंकि जब तक महसूस नहीं करेंगे, अंदर से रियलाइज नहीं करेंगे, तब तक हम परिवर्तन नहीं हो सकते। तो बाबा ने क्या देखा? महसूसता की कमी। कोई भी परिवर्तन का सहज आधार बाबा ने कहा महसूसता की शक्ति है। जब तक महसूसता की शक्ति नहीं आती तब तक अनुभूति नहीं होती, और जब तक अनुभूति नहीं होती तब तक ब्राह्मण जीवन की विशेषता का फाउंडेशन मजबूत नहीं होता। आदि से अपने ब्राह्मण जीवन को सामने लाओ। पहला परिवर्तन क्या हुआ? मैं आत्मा हूँ, बाप मेरा है। ये परिवर्तन किस आधार से हुआ? जब महसूस करते हो कि हाँ मैं आत्मा हूँ, यही मेरा बाप है, तो महसूसता अनुभव कराती है, तब ही परिवर्तन होता है। जब तक महसूस नहीं करते तब तक साधारण गति से चलते हैं, और जिस घड़ी महसूसता की शक्ति अनुभवी बनाती है तो तीव्र पुरुषार्थी बन जाते हैं। ऐसे जो भी परिवर्तन की विशेष बातें हैं, चाहे रचयिता के बारे में, चाहे रचना के बारे में, जब तक हर बात को महसूस नहीं करते कि हाँ ये वही समय है, वही योग है, मैं भी वही श्रेष्ठ आत्मा हूँ, तब तक उमंग उत्साह की चाल नहीं रहती। कोई के वायुमंडल के प्रभाव से थोड़े समय के लिए परिवर्तन होगा, लेकिन सदाकाल का नहीं होगा। महसूसता की शक्ति सदाकाल का सहज परिवर्तन कर लेगी। इसी प्रकार स्व परिवर्तन में भी जब तक महसूसता की शक्ति नहीं, तब तक सदाकाल का श्रेष्ठ परिवर्तन नहीं हो सकता। इसमें विशेष दो बातों की महसूसता चाहिए। एक अपनी कमजोरी की महसूसता, और दूसरा जो परिस्थिति व व्यक्ति निमित्त बनते हैं उनकी इच्छा और उनके मन की भावना व व्यक्ति की कमजोरी या परवश के स्थिति की महसूसता। परिस्थिति के पेपर के कारण को जान स्वयं को पास होने के श्रेष्ठ स्वरूप की महसूसता में हो कि मैं श्रेष्ठ हूँ, स्वस्थिति श्रेष्ठ है, परिस्थिति पेपर है। ये महसूसता सहज परिवर्तन करा लेगी और पास कर लेंगे।
दूसरे की इच्छा व दूसरे के स्व उन्नति की भी महसूसता अपने स्व उन्नति का आधार है। तो स्व परिवर्तन महसूसता की शक्ति बिना नहीं हो सकता। इसमें भी एक है सच्चे दिल की महसूसता, दूसरी चतुराई की महसूसता भी है। क्योंकि नॉलेजफुल बहुत बन गए हैं ना, तो समय देखकर अपना काम सिद्ध करने के लिए, अपना नाम अच्छा करने के लिए उस समय महसूस भी कर लेंगे, लेकिन उस महसूसता में शक्ति नहीं होती जो परिवर्तन कर लेवे। तो दिल की महसूसता दिलाराम की आशीर्वाद प्राप्त कराती है, और चतुराई वाली महसूसता थोड़े समय के लिए दूसरे को भी खुश कर लेते, अपने को भी खुश कर देते। तीसरे प्रकार की महसूसता, मन मानता है कि ये ठीक नहीं है, विवेक आवाज भी देता है कि ये यथार्थ नहीं है, लेकिन बाहर के रूप में अपने को महारथी सिद्ध करने के लिए अपने नाम को किसी भी प्रकार से परिवार के बीच कमज़ोर या कम ना करने के कारण विवेक का खून करते रहते हैं। ये विवेक का खून करना भी पाप है। जैसे आपघात महापाप है, वैसे ये भी पाप के खाते में जमा होता रहता है। इसलिए बाप दादा मुस्कुराते रहते हैं और उनके मन के डायलॉग भी सुनते रहते हैं। बहुत सुंदर डायलॉग होते हैं। मूल बात ऐसी महसूसता वाले ये समझते हैं कि किसको क्या पता पड़ता है, ऐसे ही चलता है, लेकिन बाप को तो हर पत्ते का पता है। बाप को तो पता हर पत्ते का है। हर पत्ते का है माना हर बच्चे का। सिर्फ मुख से बच्चों को चलाते हैं, जबकि जानते हैं कि भोला क्यों बनते हैं, क्योंकि रहम दिल बाप है, और पाप में ना पाप बढ़ते जाएं, ये रहम करता है। समझा? ऐसे बच्चे चतुर सुजान बाप से भी अथवा नियमित आत्माओं से भी बहुत चतुर बन सामने आते हैं। इसलिए बाप रहम दिल भोलानाथ बन जाते हैं। बाप दादा के पास हर बच्चे के कर्म का, मन के संकल्पों का खाता बहुत समय का स्पष्ट रहता है। दिलों को जानने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन हर बच्चे के दिल की धड़कन का चित्र स्पष्ट ही है। इसलिए कहते हैं कि मैं हर एक के दिल को नहीं जानता, क्योंकि जानने की आवश्यकता ही नहीं है, स्पष्ट है ही है। हर घड़ी के दिल की धड़कन व मन के संकल्प का चार्ट बाप दादा के सामने है। बता भी सकते हैं, ऐसे नहीं कि नहीं बता सकते। तिथि, स्थान, समय और क्या क्या किया सब बता सकते हैं, लेकिन जानते हुए भी अनजान रहते हैं। तो आज सारा चार्ट देखा। स्व परिवर्तन तीव्र गति से ना होने के कारण सच्चे दिल की महसूसता की कमी है। महसूसता की शक्ति बहुत मीठे अनुभव करा सकती है। ये तो समझते हैं ना, कभी अपने को बाप के नूरे रत्न आत्मा अर्थात नैनों में समाई हुई श्रेष्ठ बिंदु महसूस करो। नैनों में तो बिंदु ही समा सकता है, शरीर में तो नहीं समा सकेगा ना। कभी अपने को मस्तक पर चमकने वाली मस्तक मणि, चमकता हुआ सितारा महसूस करो। कभी अपने को ब्रह्मा बाप के सहयोगी राइट हैंड बन साकार ब्राह्मण रूप में ब्रह्मा की भुजाएं अनुभव करो, महसूस करो। कभी अव्यक्त फरिश्ता स्वरूप का महसूस करो। ऐसे महसूसता की शक्ति से बहुत अनोखे अलौकिक अनुभव करो। सिर्फ नॉलेज की रीति वर्णन नहीं करो, लेकिन उसको महसूस करो। इस महसूसता की शक्ति को बढ़ाओ तो दूसरी तरफ की कमजोरी की महसूसता स्वतः ही स्पष्ट होगी। शक्तिशाली दर्पण के बीच छोटा सा दाग भी स्पष्ट दिखाई देगा और परिवर्तन कर लेंगे। तो समझा, स्वपरिवर्तन का आधार महसूसता की शक्ति है। शक्ति को कार्य में लगाओ, सिर्फ गिनती करके खुश ना हो। हाँ, ये भी शक्ति है, ये भी शक्ति है, लेकिन स्व प्रति, सर्व प्रति, सेवा प्रति हर कार्य में लगाओ। समझा? बाबा कहते समझा।
कई बच्चे कहते हैं यही बाप यही काम करते रहते हैं क्या? लेकिन बाप क्या करे, साथ तो ले जाना ही है ना। जब साथ ले जाना है तो साथी भी ऐसे चाहिए ना, इसलिए देखते रहते हैं और समाचार सुनाते हैं कि साथी समान बन जाएं। पीछे पीछे आने वालों की तो बात ही नहीं है, वो तो ढेर के ढेर होंगे, लेकिन साथी तो समान चाहिए। आप साथी हो या बाराती हो? फिर बाबा ने पूछा। तो क्या कहेंगे, हम साथी हैं कि बाराती हैं? हम तो साथी में भी एकदम नज़दीक वाले साथी, सगे वाले हैं ना। बाबा कहते बारात तो बहुत बड़ी होगी, इसलिए शिव की बारात मशहूर है। बारात तो वैरायटी होगी ना, लेकिन साथी तो ऐसे चाहिए ना। हाँ, देखा है ना हमने, जब दूल्हे के साथ जो उसके एकदम करीबी परिवार वाले सगे संबंधी होते, वो कितना टिप टॉप सज के रहते हैं, लेकिन बाकी वाले बाराती पीछे पीछे वाले इतना नहीं होते। बाबा कहते तो बारात वैरायटी होगी ना, तो साथी भी तो ऐसे चाहिए ना। ये ईस्टर्न जोन है, ईस्टर्न जोन क्या कर रहा है? प्रत्यक्षता का सूर्य कहाँ से उदय करेंगे? बाप में प्रत्यक्षता हुई। बाबा कहते वो बात तो पुरानी हो गई, लेकिन अब क्या करेंगे? पुरानी गद्दी है, ये तो नशा अच्छा है, लेकिन अब क्या करेंगे? ब्रह्मा बाबा की पुरानी गद्दी है ना, कैलकाटा ईस्टर्न जोन। तो बाबा कह रहे हैं अभी तो नवीनता का सूर्य उदय करो, जो सबके मुख से निकले कि ये ईस्टर्न जोन से नवीनता का सूर्य प्रकट हुआ है। जो कार्य अभी तक किसी ने ना किया हो वो अब करके दिखाओ। फंक्शन, सेमिनार, आईपीएस की सेवा की, अखबारों में डाला, ये तो सभी करते हैं, लेकिन नवीनता की कुछ झलक दिखाओ। अच्छा, बाहर का घर शो, बाहर का घर सो अपना घर है, बाप का घर सो अपना घर है। आराम से सब पहुंच गए हैं, दिल का आराम स्थूल आराम भी दिला देता है। बाबा के घर का भी आज बाबा का कल बाबा का दिन था ना। बाबा कहते बाप के घर पहुंच के दिल का आराम नहीं तो आराम के साधन होते हुए भी बेराम होते। दिल का आराम है अर्थात दिल में सदा राम साथ में है, इसलिए कोई भी परिस्थिति में आराम अनुभव करते हो। आराम है ना कि आना जाना बेआराम लगता है, फिर भी मीठे ड्रामा की भावी समझो। मेला तो मना रहे हो ना, बाप से मिलना, परिवार से मिलना, ये मेला मनाने की भी मीठी भावी है। ड्रामा का भी एक सीन है। अच्छा, सर्वशक्तिशाली श्रेष्ठ आत्माओं को, हर शक्ति को समय पर कार्य में लगाने वाले सर्व पुरुषार्थी बच्चों को सदा स्व परिवर्तन द्वारा सेवा में दिल पसंद सफलता पाने वाले दिल खुश आत्माओं को दिलाराम बाप का दिल से याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी माता पिता बाप दादा को दिल व जान सीखवा प्रेम से याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, थैंक्स बाबा। बाबा ने पार्टियों से बातचीत की, पार्टियों के साथ अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात। सदा अपने को बाप की छत्र छाया में रहने वाली विशेष आत्माएं अनुभव करते हो। जहाँ बाप की छत्र छाया है वहाँ सदा माया से सेफ रहेंगे। छत्र छाया के अंदर माया आ नहीं सकती, मेहनत से स्वतः ही दूर हो जाएंगे, सदा मौज में रहेंगे। इसलिए जब मेहनत होती है तो मेहनत मौज का अनुभव नहीं कराती। जैसे बच्चों की पढ़ाई जब होती है तो पढ़ाई में मेहनत होती है ना। जब इम्तहान के दिन होते हैं तो बहुत मेहनत करते हैं, मौज से नहीं खेलते हैं। और जब मेहनत ख़त्म हो जाती है, इम्तहान हो जाते हैं, फिर मौज करते हैं। तो जहाँ मेहनत है वहाँ मौज नहीं, जहाँ मौज है वहाँ मेहनत नहीं। छत्र छाया में रहने वाले अर्थात सदा मौज में रहने वाले, क्योंकि यहाँ पढ़ाई ऊंची पढ़ते हो, लेकिन ऊंची पढ़ाई होते हुए भी निश्चय है कि हम विजयी हैं ही, पास ही हुए पड़े हैं, इसलिए मौज में रहते हैं। कल्प कल्प की पढ़ाई है, नई बात नहीं है। तो सदा मौज में रहो और दूसरों को भी मौज में रहने का संदेश देते रहो, सेवा करते रहो,
क्योंकि सेवा का फल इस समय भी और भविष्य में भी खाते रहेंगे। सेवा करेंगे तब तो फल मिलेगा ना। विदाई के समय मुख्य भाई बहनों के साथ बाप दादा सभी बच्चों को समान बनाने की शुभ भावना से उड़ाना चाहते हैं। निमित्त बने हुए सेवाधारी बाप समान बनने ही है, कैसे भी बाप को बनाना ही है, क्योंकि ऐसे वैसे को तो साथ नहीं ले जाएंगे ना। बाप का भी तो शान है ना। बाप संपन्न हो और साथ ही लंगड़ा या लूला हो तो सजेगा नहीं ना। लूले लंगड़े बाराती होंगे, साथ ही नहीं होंगे, पीछे पीछे आ सकते, परंतु साजन के साथ चलने वाली सजनियाँ और सगे संबंधी वो तो सही से होने चाहिए ना, सज धज कर। इसलिए शिव की बारात सदा लूली लंगड़ी दिखाई गई है, क्योंकि बाबा ने सभी आत्माओं को साथ में ले जाना है। चाहे कोई माने ना माने, कोई करे कुछ कि ना करे, पापी हो क्या भी हो, लेकिन है तो सभी बाबा के बच्चे, परम धाम तो सबको ले जाना है। इसलिए बाबा कहते इसलिए शिव की बारात लूले लंगड़े बाराती सब होंगे, क्योंकि कुछ कमज़ोर आत्माएं धर्मराजपुरी से पास होते लायक बनेंगी। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों को माता पिता बाप दादा का याद प्यार नमस्ते। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी माता पिता बाप दादा को दिलवाचान सिकवा प्रेम से याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, थैंक्स बाबा। आज का वरदान है सेवा की स्टेज पर समाने की शक्ति द्वारा सफलता मूर्त बनने वाले मास्टर सागर भव। जब सेवा की स्टेज पर आते हो तो अनेक प्रकार की बातें सामने आती हैं। उन बातों को स्वयं में संभालो तो सफलता मूर्त बन जाएंगे। समाना अर्थात संकल्प रूप में भी किसी व्यक्त बातों को और भाव का आंशिक रूप समाया हुआ ना हो। अकल्याणकारी बोल कल्याण की भावना में ऐसे बदल दो जैसे अकल्याण का बोल था ही नहीं। अवगुण को गुण में, निंदा को स्तुति में बदल दो, तब कहेंगे मास्टर सागर। स्लोगन में बाबा ने कहा, विस्तार को ना देख सार को देखने व स्वयं में समाने वाले ही तीव्र पुरुषार्थी हैं। विस्तार को ना देख सार को देखने व स्वयं में समाने वाले ही तीव्र पुरुषार्थी हैं। अच्छा, ओम शांति। ये थे बाबा के आज के महावाक्य, जो रिवाइज कोर्स मुरली 2/11/1987 में बाबा ने ये मुरली चलाई थी। और आज हम 14 फरवरी 2021 को बाबा के ये महावाक्य सुन रहे हैं। बाबा ने 100 परिवर्तन का आधार बताया, सच्चे दिल की महसूसता। अगर हम चाहते हैं अपना परिवर्तन करें तो उसके लिए सबसे पहले क्या परिवर्तन करना चाहते, पहले चेकिंग, और चेक करने के बाद उस चीज़ को महसूस रियलाइज़ करना, और उसके बाद फिर परिवर्तन होना। अच्छा, ओम शांति।